and good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and taking care of your health. Welcome back to class 4th EVS. Now, today, students, we are going to do the recapitulation of chapter number 15 from market to home, which is going to come in your PT2 exam. Okay, student, this chapter we have already finished. I have explained you very nicely. This is just for your revision. कि आपको आपके अभी PT2 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं सेकेंड डेट से, तो आपको आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा. ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन में देख रहे हो किसके घर की पिक्चर है ये वैशाली के घर की पिक्चर है ना. और ऊपर टाइटल क्या दिया हुआ है, डे एट नाइट. तो डे एट नाइट मतलब कि रात में ही उनके घर में सुबह हो जाती थी. नाउ वैशाली जो गर्ल है वो अपने घर के बारे में बता रही है कि उसके फादर कौन है, वेजिटेबल सेलर है, और उसकी पूरी फैमिली जो है, मतलब उसका उसका भाई, उसकी अम्मा, मम्मी, उसका छोटा भाई, वो सब क्या होते हैं, उनकी मदद करते हैं. किसके? उसके फादर की. और आप गेस कर सकते हो कि वो लोग कितने बजे उठते हैं सुबह. दे यूज टू वेक अप एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, जब हम सब आराम की नींद सो रहे होते हैं, उस समय से उनके घर में काम चालू हो जाता है. अब आप पिक्चर में देख सकते हो कि उनके घर में क्या हो रहा है. वो सारे के सारे मिलके क्या कर रहे हैं कि वो सारे के सारे जो प्रीवियस डे मतलब जो एक दिन पहले की जो वेजिटेबल्स बच गए थे, उनको गनी बैग्स पे वो रख रहे हैं और बास्केट्स में रख रहे हैं. और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो जो पहले जो बैग्स में जो सब्जियां रखी थी उनको वो खाली कर रहे हैं, जिससे कि उनके जो फादर है ना, जो वेजिटेबल सेलर है, वैशाली के जो फादर हैं, वो कहाँ जाएंगे? मंडी जाएंगे. जब वहाँ मंडी जाके वो वहाँ से क्या लेके आएंगे? फ्रेश वेजिटेबल्स. मतलब वो पहले के भी वेजिटेबल्स भी बेचेंगे, पर वो फ्रेश वेजिटेबल्स भी लेके आएंगे ताकि वो आज उसको भी बेच सके. समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प. अब छोटू आप स्क्रीन में देख रहे हो जिसने येलो कलर की शर्ट पहन रखी है, वो कौन है? ही इज़ अ छोटू. और वो भी कभी कभी हेल्प कर देता है. और जैसे ही वो लोग अपना काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद में सब के सब चाय पीने बैठते हैं. तभी उनको टेम्पू के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है. इसका मतलब है कि अब उसके बाबूजी को, मीन्स वैशाली के फादर को, और वैशाली का जो बड़ा वाला भाई है, उन लोगों को, और उसके अंकल जो छोटू, चाचू जिसको वो बोलती है, उन सबको अब कहाँ जाना है? दे ऑल विल गो टू द मंडी. वो सब के सब कहाँ जाएंगे? मंडी जाएंगे. और वो वहाँ से क्या लेके आएंगे? वहाँ से वेजिटेबल्स खरीद के लेके आएंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ हियर अगेन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अब आप स्क्रीन में देख रहे हो पेज नंबर 120. आपने टेक्स्ट बुक खोली हुई है ना? उस आपने टेक्स्ट बुक नहीं खोली है तो आप खोल लो, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक खोलोगे और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अभी अब प्रिपेयरिंग फॉर द डे, अब जो डे स्टार्ट होगा उसकी प्रिपरेशन चालू हो रही है. कैसे प्रिपरेशन चालू हो रही है? देखो, आप देख सकते हो पिक्चर में कि बाबूजी जो है वो कहाँ चले गए हैं? वो मंडी चले गए. बाबूजी और भैया, मीन्स वैशाली का जो बड़ा भाई है और उसके जो पापा हैं, वो दोनों कहाँ चले गए? मंडी चले गए फ्रेश वेजिटेबल्स लाने के लिए. अब अम्मा, छोटू एंड आई, मीन्स वैशाली की, आप पिक्चर में देख रहे हो ना, वैशाली खड़ी है, उसकी मदर बैठी है और उसका छोटा वाला भाई बैठा है. उन लोग क्या कर रहे हैं? जो प्रीवियस डे का वेजिटेबल्स है, जो पूरा कल के जो वेजिटेबल्स हैं, उनको जो गनी बैग्स के ऊपर रखे हैं, उसके ऊपर वो पानी डाल रहे हैं. उसको मतलब वो मतलब रात भर बंद रखी हुई थी, तो वो कैसी हो गई थी? सूख टाइप की गई थी. तो उसके ऊपर उन लोग क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं. और 6:30 पर, 6:30 बजे उसके जो बाबूजी हैं वो कहाँ से? मंडी से वापस आ गए हैं, और विथ बास्केट एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल. अब उनके पास जो वो बैग ले गए थे, बड़ा सा बैग ले गए थे, बास्केट लेके गए थे, वो सब सब्जियों से भरी हुई है. और वो वैशाली क्या बोलती है? जिस टाइम मेरे बाबूजी मंडी से वापस आते हैं उस टाइम हमारा घर एक छोटा वेजिटेबल मार्केट लगता है, मतलब छोटा सा सब्जी का मार्केट लगता है. उसमें और सब्जियां क्या क्या होती हैं? ब्रिंजल, पोटैटोज, टोमेटोज, ओकरा. ओकरा मीन्स भिंडी, पम्पकिन, गोड़, चिलीज एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड. मतलब ये सारी सब्जियां उसके घर में फैली हुई होती. कब? जब उसके बाबूजी वहाँ से, कहाँ से? मंडी से वापस आते हैं. ओके स्टूडेंट, तो अब उसके बाद क्या होता है? जब बाबूजी वापस आते हैं तो सब के सब क्या करने लगते हैं? सब लोग मिल के उनकी हेल्प करते हैं. क्या हेल्प करते हैं? वेजिटेबल्स को सॉर्ट करने में, मतलब अलग करने में. तभी जब बाबूजी मंडी से सब्जियां लेके आते हैं वो सारी मिक्स होती हैं एक दूसरे में, तो वो क्या करते हैं? उसको
सॉर्ट आउट करते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड. अभी जो वेजिटेबल्स होते हैं वो लोग क्या किए जाते हैं, उनको जो फुली राइप नहीं है, जो पूरी तरीके से पके हुए नहीं होते हैं, उनको क्या रख करते हैं, साइड में रख दिया जाता है. ओके स्टूडेंट, वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट सो एज टू रीच द बाजार एज अर्ली एज पॉसिबल. अभी उनको क्या करना होता है, सब्जियों को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करना होता है, जल्दी जल्दी उनको सब्जियों को अलग करना होता है, ताकि उसके जो बाबूजी हैं वो जल्दी से कहाँ जा सकें, दे गो टू द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल. मतलब जितना जल्दी हो सके वो बाज़ार के लिए जा सके. ओके स्टूडेंट, तो अभी आपको समझ में आया ना कि बाबूजी कहाँ गए, मंडी गए, मंडी से वो सब्जियां लेके आए, सब्जियों को सबने मिलके क्या किया, सॉर्ट आउट किया, मतलब अलग अलग किया. और जो उसमें से जो सब्जी अभी पूरी तरीके से पकी नहीं थी, जो थोड़ा कच्ची कच्ची थी, उसको क्या कर दिया जाता था, अलग रख दिया जाता था. और जो बाकी सब्जियों को वो लोग जल्दी जल्दी छांट के अलग करते थे, ताकि उनके जो फादर हैं वो जल्दी से बाजार में जा सके. Now here you can see on the next page, what is the page number? You can see on page number 121. By 7 o'clock, Babuji arranges all the vegetables on the hand cart. मतलब 7 बजे तक बाबूजी क्या करते हैं, सारे जो वेजिटेबल्स वो लेके आए होते हैं उसको वो हैंड कार्ट, आप देख सकते हो पिक्चर में, वैशाली के जो फादर हैं वो हैंड कार्ट में सारी सब्जियां रख चुके. दिख रहा है आपको, टोमेटोज़ हैं, ब्रिंजल हैं, वे लेडीज़ फिंगर है, पोटैटोज़ हैं, वो सारे सबको वो उस पर जमा चुके हैं. दैट इफ़ ही इज़ लेट देन हिज रेगुलर बायर्स में बाय देयर वेजिटेबल फ्रॉम समवन एल्स. अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं लेट हो जाऊंगा, अगर मैं टाइम से वहाँ नहीं पहुँचूंगा, तो क्या होगा, जो उनके रेगुलर बायर्स हैं, जो उनसे हमेशा सब्जियां खरीदते हैं, वो लोग क्या करेंगे, किसी और से सब्जी ले लेंगे, क्योंकि सबको मॉर्निंग में जल्दी होती है ना, सबको अपने बच्चों को टिफ़िन देना होता है, फिर उनके घर के दूसरे लोग जॉब पे जाते हैं तो सबको टिफ़िन चाहिए, तो उनको टाइम से सब्जियां चाहिए होती हैं. अगर वो टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे, उनके जो दूसरे जो कोई सब्जी वाला आएगा उससे वो सब्जियां खरीद लेंगे. As soon as Babuji leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 am. अब वैशाली क्या बोल रही है, जैसे ही मेरे बाबूजी मंडी के लिए जाते हैं, जैसे ही वो वेजिटेबल सेल करने के लिए जाते हैं, निकलते हैं घर से, उसके तुरंत बाद ही मैं क्या करती हूँ, आई यूज टू गेट रेडी फॉर द स्कूल. मतलब वो वैशाली क्या है, स्कूल भी जाती है पढ़ने के लिए, तो वो क्या करती है, वो स्कूल के लिए रेडी होने लग जाती है. और अब कितने बजे तक, बाय 7:30 AM वो 7 साढ़े 7 बजे तक स्कूल के लिए रेडी हो जाती है. नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट टॉपिक, इन द बाज़ार. अभी आप बाज़ार में का सीन देख रहे हो. अभी छोटू है, आप देखो वो स्कूल यूनिफॉर्म में है. अब वो उसका स्कूल कब लगता है, आफ्टरनून में लगता है, दोपहर में लगता है. वो क्या करता है, वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, कहाँ पे, लेटर विथ फूड फॉर बाबूजी एंड भैया. अब वो क्या करता है, ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज टू द बाज़ार. अब वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है और फिर वो बाज़ार चला जाता है, क्या लेने के लिए, अपने बाबूजी और भैया के लिए वो खाना लेके जाता है. अब वो थोड़ी देर तक वेजिटेबल कार्ट के पास, आप पिक्चर में देख रहे हो ना कि उसके बाबूजी और भैया क्या कर रहे हैं, दोनों सब्जी के कार्ट के पास खड़े होकर बेच रहे हैं. अब वो स्कूल के यूनिफॉर्म में बैग लेके खड़ा हुआ है. Until it is time for him to go to school, तब तक वो कार्ट के पास रहता है. जब वो स्कूल के लिए रेडी, स्कूल जाने का जब तक उसका टाइम नहीं होता, तब तक वो वहीं पे खड़ा रहता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि वो वापस आके बाबूजी की हेल्प करता है. बाबूजी ट्राइज टू सी दैट प्रीवियस डे वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट. अब बाबूजी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उनका जो प्रीवियस डे के जो वेजिटेबल्स है ना, वो पहले जल्दी से बिक जाए. ओके स्टूडेंट, सो अप टिल हियर यू गॉट. अभी जो प्रीवियस डे मतलब पहले दिन के जो वेजिटेबल्स है ना, वो जल्दी से बिक जाए. अब एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स गेट सोल्ड, अभी जब एक दिन जो पहले की जो सब्जियां थी ना, वो जैसे ही बिक जाती हैं, तो उसका भैया, वैशाली का जो भाई है, वो क्या करता है, वो फ्रेश वेजिटेबल्स को बाहर निकालता है और उसको कार्ट के ऊपर रख देता है. पहले वो लोग क्या करते हैं
प्रीवियस डे के वेजिटेबल्स निकालते हैं, फिर वो लोग जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उसको बेचना शुरू करते हैं। और वो क्या करता है, वो जो वैशाली का ब्रदर है वो वेजिटेबल्स के ऊपर पानी छिड़कना शुरू करता है। स्प्रिंकलिंग मीन्स पानी छिड़कना, जिससे कि सब्जियां सूखे ना, क्योंकि अगर सब्जी सूख जाएगी तो वो कैसी लगेगी, देखने से खराब लगेगी और फिर उसको कोई भी खरीदेगा नहीं। और ये काम वो स्पेशली कब करना पड़ता है, समर के सीज़न में, क्योंकि समर में बहुत गर्मी होती है और सब चीज़ें सूखने लगती है। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे, मतलब बाबूजी और भैया कब के निकलते हैं, सुबह 7 o'clock, 6:30 पे वो निकल जाते हैं। और वो घर कब आते हैं, अराउंड 10 o'clock एट नाइट, रात को 10 बजे वो घर आते हैं। तब तक में वैशाली और उसका भाई छोटू वो दोनों सो चुके होते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप अराउंड 11 और 11:30, बाकी लोग मीन्स वैशाली के फादर, वैशाली की मदर और वैशाली का जो भाई है, बड़ा भाई है, वो लोग 11 11:30 बजे रात में सोते हैं। और फिर दूसरे दिन फिर से वापस एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं। तो वो कितने घंटे सोते हैं, सिर्फ 4 घंटे, ओनली 4 hours लेटर, मतलब सिर्फ 4 घंटे के लिए वो सोते हैं। और फिर वो लोग उसकी फैमिली सुबह 3 बजे से उठ जाती है और फिर उनका दूसरा दिन चालू हो जाता है। ओके स्टूडेंट, सो अप टिल हियर यू गॉट, आपको समझ में आ गया ना। तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, वैशाली एक गर्ल है जिसके फादर वेजिटेबल सेलर हैं। उनकी मॉर्निंग कितने बजे होती है, जब हम सब रात को 3 बजे सो रहे होते तब वो लोग सो के उठ चुके होते हैं। सब लोग मिल के जो एक दिन पहले की जो वेजिटेबल सब्जियां बच गई होती हैं उसको क्या करते हैं, गनी बैग्स के ऊपर उसको जमाते हैं और उसको सॉर्ट क्यों, ताकि वो बैग्स खाली कर के दे सके और उनके जो फादर हैं वो मंडी पे जाके फ्रेश वेजिटेबल्स ले आए। उसके बाद से वो लोग फिर उसके फादर वापस आते हैं, वहाँ से वो फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी वेजिटेबल्स को सॉर्ट कर देते हैं और सॉर्ट करने के बाद में उसके फादर कहाँ चले जाते हैं, बाय 7 o'clock हिज फादर, वैशाली फादर, ही रीचेज द सोसाइटी because he says that if he is late for the selling the vegetables, the regular buyers will buy from someone else, वो लोग कहीं और से खरीद लेंगे। फिर after that Vaishali and Chotu, they used to go to school, they are ready for the school now. His brother, Vaishali's brother, he used to goes to school in the afternoon. Vaishali, she goes to school at 7:30 a.m. in the morning. So छोटू ही यूज टू टेक द फूड फॉर द फादर एंड हिज ब्रदर, मतलब वो जब दोपहर तो वो लोग बाजार जाके वहाँ पे सारी सोसाइटी में जाके सब्जियां बेचते हैं। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट अगेन दे आर इन द नाइट दे यूज टू कम बैक एट 10 o'clock, मतलब वो मॉर्निंग सुबह 7 बजे से जाते हैं और रात को 10 बजे वो घर लौट के वापस आते हैं। तब तक में वैशाली और उसके दोनों छोटा भाई दोनों सो चुके होते हैं। और वो लोग कितने बजे सोते हैं रात में, वैशाली के फादर, मदर और उसका ब्रदर, एल्डर ब्रदर, दे यूज टू स्लीप एट 11 और 11:30 एट नाइट, मीन्स दे आर स्लीपिंग फॉर ओनली 4 hours because again next day they are waking up at 3 o'clock in the morning. So this way their life is going on, means वो रात को सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, फिर उनकी नेक्स्ट डे से वापस सेम रूटीन उनकी लाइफ में चालू हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर लाइफ एंड अवर्स लाइफ, मतलब हमारी और उनकी लाइफ में कितना अंतर है और हम लोग कितनी अच्छी लाइफ, हम अपनी कितनी अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द लाइफ स्टोरी ऑफ अ वेजिटेबल सेलर। वेजिटेबल जो सेलर है, सब्जी बेचने वाला है, ये उसकी लाइफ के बारे में हमें बताया गया है कि उसकी लाइफ का रूटीन कैसा होता है। ओके स्टूडेंट, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग नाइसली, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी आपको पहले से कराई हुई है। नाउ स्टूडेंट्स, यू आर हैविंग योर PT2 एग्ज़ाम in the next month, means after 2 days. So keep studying for your PT2 exam. Don't open your books and notebooks to copy the answer from them. उसमें से आप कॉपी करके मत लिखो, आप लर्न करके लिखोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए अच्छा होगा। स्टूडेंट्स, you have to write your full name, you have to write your roll number, you have to write your section, and you have to write the paper with the pencil. And students, most important thing, write in a neat and clean handwriting, and also
अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका ओटीपी है, मीन्स ओपन टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम हो रहा है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको हमने प्रैक्टिस वर्कशीट भेजी है, आपको मैंने CW में PDFs भेजे हैं, आपने CW नोट्स लिख लिए होंगे, आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज मैंने कराई है, तो आपको सब कुछ में आपके पास है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन को लीव नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है इन अ गुड एंड नीट हैंड राइटिंग। स्टूडेंट्स, इट इज़ अ विंटर सीजन, टेक मोर केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ की केयर रखनी है, आपको घर पे ही रहना है। एंड ऑल्सो वॉच द वीडियोज़। स्टिल यू हैव नॉट completed योर CW नोट्स, अगर आपने CW नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो हमने आपको पीडीएफ फाइल भेजी है अप्रैल टू टिल डेट करके, आपको ग्रुप में भेजी गई है, आप उसको ओपन करके उसमें से भी नोट्स आप लिख सकते हो अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है। बट आई होप यू ऑल हैव रिटन द CW notes and you all are preparing for your PT2 exam. Okay student, so best of luck for your exam and hope you all will write very nicely as you have written the previous exam. And again I am saying you that complete the full paper. Okay students, take care of your health. Allah Hafiz, have a nice day. Thank you.